हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टेस्ट रीड किए थे। 2 एग्जाम्पल किए हैं। अभी आपके पास एक्सरसाइज 8.3 में चलते हैं हम। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। आपके पास विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या करते हैं, 2 नंबर लेके चलते हैं उस इंटरवल में जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है। उसके लिए फंक्शन हमें स्मॉलर बनाना होता है। जिस फॉर्म में फंक्शन होता है उसी फॉर्म में हम बनाते हैं। उसके लिए फंक्शन अगर फंक्शन स्मॉलर के लिए स्मॉलर और ग्रेटर के लिए ग्रेटर हो जाता है तो आपके पास फंक्शन इंक्रीज करता है, अदरवाइज डिक्रीज करता है। आपके पास x1 लेस देन x2 है। अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक चीज़ नोट किया, यहाँ x1 स्क्वायर कब बनेगा, तब x1 से मल्टीप्लाई, यहाँ x2 कब बनेगा, तब x2 से। एक बार में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग वन x1 बाई ऑन बोथ साइड। x1 इक्वेशन 1 को हमने x1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। x1 इंटू में x1 लेस देन x1 इंटू में x2, x1 इंटू में x1 स्क्वायर लेस देन x1 इंटू में x2, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस इक्वेशन को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 इंटू में x2 लेस देन x2 इंटू में x2, ये x1 इंटू में x2 क्या बनेगा, x2 का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 3 माना। अब आपके पास x1 लेस देन किससे है, x1 इंटू में x2 से, जबकि x1 x2 किससे लेस देन है, x2 का स्क्वायर से। x1 का स्क्वायर इससे लेस देन है और ये आपके पास किससे लेस देन, x2 का स्क्वायर से। तो इक्वेशन 1 और 2 से चेक करेंगे तो आपके पास x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 के स्क्वायर से लेस देन हो जाएगा। तो फंक्शन आपके पास x स्क्वायर क्या था, f ऑफ x, तो x1 का स्क्वायर क्या बनेगा, f ऑफ x1, ये क्या बनेगा, f ऑफ x2। अब आपके पास जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हो रही है फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। किस पे, ओपन इंटरवल नी, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल पे 0 से इन्फिनिटी पे। लेकिन इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 3x। अब आपके पास यहाँ से हमने 2 नंबर और किस पे चेक करने थे, रियल में। हमने 2 नंबर रियल के उठाए, x1 और x2। कैसे कि x1 लेस देन किससे, x2 से। आपके पास x1 x2 से लेस देन है, लेकिन जो फंक्शन जो जिस फॉर्म में इसको बनाना है वो क्या है, 2 माइनस 3x1। अब x के इंटू में 3 है तो सबसे पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो माइनस भी है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक बात आपने +1 में पढ़ी थी, आपके पास इनइक्वालिटी का टॉपिक था, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अब आपके पास ये 3 था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो -3x1 किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, -3x2 से। लेकिन इसके अलावा इसमें 2 भी दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी ऐड है, तो हमने 2 दोनों तरफ ऐड किया। 2 -3x1 ग्रेटर देन 2 -3x2, ये आपके पास f ऑफ x बनेगा, ये आपके पास f ऑफ x2 बनेगा। आपके पास स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन ग्रेटर वैल्यू के लिए जो फंक्शन है उससे ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे स्मॉलर और ग्रेटर को अगर हम समझना चाहें, 2 और 3 2 वैल्यू है, एक 2 लेस देन क्या है 3, इसके लिए जो वैल्यू निकले फंक्शन में, इसके लिए जो वैल्यू निकले उससे बड़ी आ जाए तो आगे जो वैल्यू बढ़ती जाएगी 4 5 6, उसके लिए वैल्यू फंक्शन क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। तो आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल। अब आपके पास ये फंक्शन है, इंक्रीज करेगा रियल नंबर के इंटरवल पे। अब आपके पास ये चीज प्रूफ करनी है। अब हमें इंटरवल फाइंड नहीं करने, तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डेरिवेटिव टेस्ट विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो तो डेरिवेटिव अप्लाई करो, इजी पड़ेगा। ये फंक्शन गिवन था, हमने इसका डेरिवेटिव टेस्ट किया, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, f x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, 2 इंटू में 6 12x प्लस में 3, 12 कॉन्स्टेंट था 0। अब इसमें से कंप्लीट में से 3 कॉमन आएगा,
3 का आ जाएगा कॉमन, ये आपका 2x का स्क्वायर, ये 2 इंटू में 2x प्लस का 4x इंटू में ये 1, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो आपके पास a माइनस बी का होल का स्क्वायर बनेगा, इंटू में 3 है। अब हम यहाँ से नोट करेंगे तो 3 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं होता, तो 2x माइनस 1 का होल का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या करेगा आपके पास, इंक्रीज ऑन रियल नंबर। इसमें सिर्फ शो करना है, इंटरवल फाइंड आउट नहीं करने हैं। इसमें हमारे पास इंटरवल फाइंड आउट अगर करने होते तो हमारे पास जो डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आई उसको इक्वल टू 0 पुट करते, एक्स की जो वैल्यू आती है उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पुट करने के बाद आपके पास इंटरवल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपके पास एक्स की वैल्यूज के लिए आपके पास एक्स की किस वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा ये बताना है हमारे पास। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 5/2, एक्स ग्रेटर देन 0 है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट लेके के चले, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस में 1/x, डेरिवेटिव करेंगे हम 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1, क्योंकि न्यूमरेटर जाएगा पावर क्या हो जाएगा माइनस, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा 1, इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा, एक्स की पावर -1 में से 1 करेंगे -2, एक्स की -2, ये 1/, में 1/x स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब आपके पास x अगर ग्रेटर देन 1 मीन 2 3 4 5 6 7 जो भी आपके पास, उसके लिए अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 बनेगा। अगर हम अगर x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस में 1 आपके पास कितना बनेगा 8। उसके लिए हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये आपके पास 0 से बड़ा हो गया, और डिनोमीटर क्या है, स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं होता, वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास इनका डिवीजन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स है, डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास ये 3/2 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15/2, एक्स की पावर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स की पावर 1/2, ये 5/2 आ जाएगा, 5 इंटू 5/2 इंटू 3 15/2, 5/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स की पावर 3/2। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 15/2 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, ये एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 3/2 है, एक्स की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये कंप्लीट कॉमन गया तो 1 बचेगा, यहाँ एक्स की पावर 3/2 था, 1/2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब कंडीशन ये है कि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा हो। अगर एक्स 0 से बड़ा है तो हमें ये पता है कि 1 माइनस में एक्स है, एक्स नेगेटिव और 1 कॉन्स्टेंट है, लेकिन 0 से 1 तक अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो आपके पास कैसी वैल्यू बचेगी, पॉजिटिव, क्या बचेगी, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपके पास ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव हैं, और 0 से लेकर 1 के बीच में 1/2 1/3 1/4 1/5 अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव बचेगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव बचेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन कब, तब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। लेकिन ये बात हमें क्वेश्चन को देखने के बाद ही माइंड में आ जानी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन 1 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी जो भी वैल्यू जैसे 2 3, ये पोर्शन तो पॉजिटिव है, बाहर है, लेकिन ये
अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे 1 माइनस 2 माइनस का 1 बचेगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 बचेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा नेगेटिव, तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0। फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा डिक्रीज, लेकिन कब तब एक्स ग्रेटर देन 1 है। सो स्टूडेंट्स अभी आज हमने 2 लेक्चर किए, 2 लेक्चरों में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 क्वेश्चनों के कुछ पार्ट किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करें।